तो राधे राधे। आप सभी को मेरे चैनल हंस वाहिनी हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम भक्ति काल सूफी काव्य की परिभाषा एवं उसके कुछ प्रश्नों को जानेंगे। परिभाषा: सूफी काव्य वह काव्यधारा है सूफी काव्य वह काव्यधारा है जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, आत्मा और परमात्मा के मिलन तथा आध्यात्मिक अनुभूति को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। इसमें सांसारिक प्रेम के माध्यम से दिव्य प्रेम को समझाया जाता है। इनके प्रमुख कवियों को जानेंगे। प्रमुख कवि: मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन, मंझन। कुछ MCQ प्रश्न। नंबर 1, सूफी काव्य का मुख्य विषय क्या है? सूफी काव्य का मुख्य विषय क्या है? ए वीरता, बी प्रेम व भक्ति, सी राजनीति, डी हास्य। इसका सही ऑप्शन है बी, प्रेम व भक्ति। अगला नंबर 2, पद्मावत के रचयिता कौन हैं? ए कबीर, बी जायसी, सी सूरदास, डी तुलसी। इसका सही ऑप्शन है बी जायसी। पद्मावत के रचयिता जायसी हैं। अगला नंबर 3, सूफी काव्य में इश्क ए हकीकी का अर्थ क्या है? ए सांसारिक प्रेम, बी ईश्वर से प्रेम, सी मित्रता, डी क्रोध। इसका सही ऑप्शन है बी, ईश्वर से प्रेम। अगला नंबर 4, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? ए मंझन, बी कुतुबन, सी जायसी, डी कबीर। इसका सही ऑप्शन है बी, कुतुबन। मृगावती कुतुबन की रचना है। अगला नंबर 5, सूफी काव्य का प्रमुख रूप क्या है? सूफी काव्य का प्रमुख रूप क्या है? ए नाटक, बी प्रेमाख्यान, सी निबंध, डी गद्य। इसका सही ऑप्शन है बी, प्रेमाख्यान। सूफी काव्य का प्रमुख रूप प्रेमाख्यान है। अगला नंबर 6, मधुमालती के रचयिता कौन हैं? मधुमालती के रचयिता कौन है? ए जायसी, बी मंझन, सी कुतुबन, डी रसखान। इसका सही ऑप्शन है बी, मंझन। अगला नंबर 7, सूफी काव्य किस काल में विकसित हुआ? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। इसका सही ऑप्शन है बी, भक्तिकाल। सूफी काव्य भक्तिकाल में विकसित हुआ। अगला नंबर 8, सूफी संत किस धर्म से संबंधित थे? सूफी संत किस धर्म से संबंधित थे? ए हिंदू, बी इस्लाम, सी जैन, डी बौद्ध। इसका सही ऑप्शन है बी, इस्लाम। सूफी संत इस्लाम धर्म से संबंधित थे। अगला नंबर 9, सूफी काव्य की भाषा कैसी थी? ए संस्कृत, बी फारसी व अवधी, हिंदी मिश्रित, सी अंग्रेजी, डी तमिल। इसका सही ऑप्शन है बी, फारसी व अवधी हिंदी मिश्रित। अगला नंबर 10, मासूक का अर्थ क्या है? ए प्रेमी, बी प्रियतम, सी गुरु, डी शिष्य। इसका सही ऑप्शन है प्रियतम। अगला नंबर 11, आशिक का अर्थ क्या है? ए गुरु, बी प्रेमी, सी राजा, डी शत्रु। इसका सही ऑप्शन है बी, प्रेमी। अगला नंबर 12, सूफी काव्य में किस रस की प्रधानता होती है? ए वीर, बी श्रृंगार, सी हास्य, डी रौद्र। इसका सही ऑप्शन है बी, श्रृंगार। सूफी काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। अगला नंबर 13,
पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? ए ब्रज, बी अवधी, सी संस्कृत, डी खड़ी बोली। इसका सही ऑप्शन अवधी। पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला नंबर 14, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? सूफी काव्य का क्या उद्देश्य है? ए धन कमाना, बी ईश्वर प्राप्ति, सी मनोरंजन, डी राजनीति। इसका सही ऑप्शन है ईश्वर प्राप्ति। अगला नंबर 15, सूफी काव्य में प्रेम कैसा होता है? सूफी काव्य में प्रेम कैसा होता है? ए भौतिक, बी आध्यात्मिक, सी सामाजिक, डी आर्थिक। इसका सही ऑप्शन है बी आध्यात्मिक। सूफी काव्य में प्रेम आध्यात्मिक होता है। अगला नंबर 16, सूफी काव्य में प्रतीकों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ए सजावट, बी मूल अर्थ और व्यक्त करने के लिए, सी हास्य के लिए, डी युद्ध वर्णन के लिए। इसका सही ऑप्शन बी मूल अर्थ व्यक्त करने के लिए। अगला नंबर 17, पद्मावत का मुख्य पात्र कौन है? पद्मावत का मुख्य पात्र कौन है? ए राधा, बी पद्मावती, सी सीता, डी द्रौपदी। इसका सही ऑप्शन है बी पद्मावती। पद्मावत का मुख्य पात्र है पद्मावती। अगला नंबर 18, सूफी काव्य में ईश्वर को किस रूप में देखा गया है? सूफी काव्य में ईश्वर को किस रूप में देखा गया है? ए राजा, बी प्रीतम, सी शत्रु, डी सेवक। इसका सही ऑप्शन है बी प्रीतम। अगला नंबर 19, सूफी काव्य में किसका वर्णन अधिक मिलता है? ए युद्ध, बी प्रेम कथा, सी विज्ञान, डी व्यापार। इसका सही ऑप्शन है बी प्रेम कथा। अगला नंबर 20, सूफी काव्य का संबंध किससे है? ए राजनीति, बी आध्यात्मिक प्रेम, सी अर्थशास्त्र, डी विज्ञान। इसका सही ऑप्शन है बी आध्यात्मिक प्रेम। सूफी काव्य का संबंध आध्यात्मिक प्रेम से है।